Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all aspirants at PACE platform. आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अ, ये मुख्तलिफ एग्जाम्स जिसमें आप कह सकते हैं कि एसडीओ का पेपर है या फिर आपका लीगल इंस्पेक्टर का है। यानी हमारा एक कॉमन लेक्चर है इस पे। तो सबसे पहले तो मैं बेटा आप लोगों का इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि तमाम बच्चे इंडिविजुअली अपना इंट्रोडक्शन मुझे दें और फिर मैं आपकी क्यूरीज लूंगा और फिर हम इस पेपर की नेचर को डिस्कस करेंगे। अपनी स्ट्रेटजीज को देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या होंगी इस पेपर को अटेम्प्ट करने की। जी उस्मान फोन। जी हाउ आर यू मिस्टर उस्मान? ये उस्मान फोन के नाम पे हैं जी कोई क्विज देयर? जी शान साहब, आप अपना मुख्तसर सा 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन दे दें उस्मान साहब, सो दैट हमारी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये। जी Sir, myself Shan Aslam. I जी belong to Gujarat city. I have done my LLB degree from University of Gujarat, and now I'm doing my LLM degree from Punjab University. गुड सर, थैंक यू। जी सैफुल्ला साहब। जी अस्सलाम वालेकुम sir. वालेकुम My सलाम। name is Saifullah. I belong to PLOS Tahsil Nurpur Thal district Hushab, and I have done LLB Sharia and Law from International Islamic University Islamabad, and I am also practicing law from DBU Hushab, and I am also aspirant of legal inspector. गुड, वेलकम सर। एडवोकेट नासिर रबाना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम sir. अस्सलाम। My Nasir Abbas. Basically, I belong to from Sargodha. I have done my LLB in 2017 from Punjab University, and now I am preparing for CJ exams. सिविल जज एग्जाम। ओके। Yes, sir. जी जी ठीक हो गया। तो वेलकम जी तमाम बच्चों को आपके पेज प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं वेलकम करता हूँ। आई एम प्रोफेसर उमर इब्राहिम फ्रॉम लाहौर। Thank you, sir. और मेरा आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट मोर देन 25 years। 25 साल से ज़्यादा मेरा टीचिंग एक्सपोजर है। मैं डिफरेंट लेवल्स को पढ़ाता हूँ, ASJ, CJ, CSS, PMS, अदर competitive एग्जाम्स, वन पेपर और इसमें MD कैट एंड लैंग्वेज प्रोग्राम्स, ग्रामर कोर्सेज, सो एंड सो। तो बेटा अब हम बेसिकली जो हमारे इस गेट टुगेदर का जो पर्पस है, हमारा एक टारगेटेड एग्जाम आ रहा है जिसमें SDO की ऐसे और उसमें हमारे लीगल इंस्पेक्टर की ऐसे। ठीक है। तो मैं आपकी क्यूरीज लेना चाहता हूं कि बेसिकली आप ऐसे को कहाँ पे देखते हैं और बेसिकली आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि आप इसको कैसे क्रैक करना चाहोगे ऐसे को। जी एडवोकेट नासिर साहब। सर, बेसिकली मेरी तैयारी तो ऐसे कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने एक अटेम्प्ट भी दी हुई है सीजे की। ये अभी रिजल्ट जिस उसमें मंथ मैंने का, ऐसे कैसे अटेम्प्ट किया मुझे। जी। जो अभी ये रिजल्ट आने वाला है। हाँ जी, जो अभी रिजल्ट आने वाला है। जी ठीक हो गया, वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत सर आइडिया है, ज्यादा नहीं है मतलब गुड, ये कब तक आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है? सर होप सो ये नवंबर में।
नवंबर में आएगी, गुड। चलें जी, विश गुड लक, अल्लाह खैर हाँ करेगा। जी। जी सैफुल्ला साहब, आप जी अपना इंशाल्लाह। ऐसे राइटिंग एक्सपोजर मुझे बताएंगे और बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जी आपकी क्या एंगुलरिटीज हैं ऐसे के लिए। जी प्लीज सैफुल्ला साहब। जी सर, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा इस हवाले से, इंग्लिश ऐसे के हवाले से। पहले भी मतलब एक बार लीगल इंस्पेक्टर का पेपर दिया था, उसमें नहीं क्रैक हो सका था। एक्चुअली मेरा मतलब एक कज़न भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीएसएस भी क्लियर हुआ है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गई है। माशाल्लाह। तो उनसे भी आइडिया लिए है। और हमारे आपके भी शायद नाम सुना हो, मुरीद हुसैन जसरा साहब, जी जी। उनकी एकेडमी है, वहां से भी मतलब गाइडेंस से कुछ ली है। इस हवाले से, ऐसे के हवाले से, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और ऐसे। लेकिन अभी तक वो मतलब क्लियरिटी नहीं हो सकी कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, या मतलब उसको तैयार कैसे करना है। जी जी बिल्कुल, मैंने आपके क्वेश्चंस ले लिए। जी जी रिस्पेक्टेड सर। शान असलम साहब। जी सर बिल्कुल सर, मुझे भी है सर, समहाउ आइडिया है इस बारे में। तो अटेम्प्ट चूंकि मैंने नहीं है अभी तक दी कोई, लेकिन ये इसका एक्सपोजर मेरे तक यही है कि कोई आउटलाइन आउटलाइन अगर ऐसे हो, तो चूंकि आउटलाइन जो है उसी के मुताबिक फिर एक्सप्लेनेशन होती है उसकी। जो भी ऊपर आउटलाइन होएगी हमारी, इंट्रोडक्शन फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन, दरमियान में बॉडी ऑफ ऐसे होएगी, वो डिपेंड करता है कि वो थीसिस स्टेटमेंट वाला ऐसे होएगा। ये सर मैं मुझे जरा इस पॉइंट पे भी कंफ्यूजन है कि थीसिस स्टेटमेंट वाला ऐसे कौन सा होएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये थीसिस स्टेटमेंट वाला है, और उसको कैसे सर हम राइट डाउन करेंगे। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, वो उसको डिस्क्रिप्शन उसके हमने देनी होती है। वो एक्सप्लेनेटरी, यानी ये थोड़ा सा इनके दरमियान सर डिफरेंस है। यानी देर आर टाइप्स ऑफ ऐसे। कोई इस ऐसे को सिंगल वर्ड में एक ही नहीं कह सकते कि कोई ऐसे को एक एक चीज का नाम है। वो डिफरेंट ऐसे की टाइप्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट उसको लेके चलना है हमने। ऐसे को जो इंट्रोडक्शन है, बॉडी है या कंक्लूजन है। तो सर इस हवाले से जरा गाइड कीजिएगा प्लीज। इंशाल्लाह जरूर, जरूर माय डियर। जी उस्मान साहब। जी उस्मान साहब प्लीज। जी उस्मान साहब। मेरा ख्याल ये माइक नहीं इनका काम कर रहा। अच्छा रिस्पेक्टेड, सबसे पहले तो मैंने आपकी क्यूरीज ले ली हैं। एक है लफ्ज ऐसे राइटिंग, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना सर? जी हेलो। सर बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। बेटे इसको थोड़ा सा आपने ना इस फ्रेज को करेक्ट कर लें। ऐसे राइट नहीं किया जा सकता, ऐसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है। और ऐसे बेसिकली स्टार्ट कहां से होता है? बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि मैंने इतने ऐसे तैयार कर लिए हैं। मैंने बेसिकली ऐसे लिखना जो है ना, ये एक महारत है। एक महारत है जिसके लिए कुछ सेट रूल्स हैं जिनको फॉलो करने से हम यकीनन अपने ऐसे को क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली बेटा, ऐसे का डिसीजन आप पता कब करते हैं? जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में सीट पर बैठते हैं, पेपर आपके सामने आता है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि बेसिकली आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है। उससे पहले आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हो। ऐसे अपने क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन द पेपर। समझ रहे मेरी बात को? अब ऐसे जब बेटे आपने वहां पे क्रिएट करना है ना, अब मैं सबसे पहले तो ये जो लास्ट टाइम पे हमारे भाई बोल रहे थे, ऐसे पता नहीं इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी, इसको कैसे लिखना है। बेटा एक ना इसका सेट स्टैंडर्ड है, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे क्रिएट करना सिखाऊंगा। इसके एक एक ग्रेडियंट के ऊपर हम बात करेंगे, इसके एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बेटे आपका ऐसे स्टार्ट होता है थीसिस स्टेटमेंट से।
आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है। इसके 5 जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ऐसे के। आप थीसिस स्टेटमेंट आप देखें ना, बहुत से लोग आपको बता रहे हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को ये करना है, थीसिस स्टेटमेंट का वो करना है। चलो मैं आपका भी फीडबैक ले लेता हूं, आप में से वो बच्चे जिन्होंने पहले ही ऐसे अटेम्प्ट किया है, उनकी थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग है जी नासिर साहब? क्योंकि आपने मेरा ख्याल है। सर जी जी सर। सर जो हमने मतलब ये ना सीजी की अटेम्प्ट दी है उसमें सर थीसिस वगैरह मतलब ये नहीं कराना, सर उसमें आपने आउटलाइन हैंड फ्री बनानी में होती बोल है रहे ना, हैं, थीसिस का लिखना होता है। रिस्पेक्टेड माय डियर, लगता है कि आप हैंड फ्री में बोल रहे हैं। प्लीज इसको जरा रिमूव करके, मुझे प्रॉपरली आपकी आवाज जो है ना वो समझ नहीं आ रही। जी सर, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, अब आ रही है। हेलो। जी जी सर बोलिए। जी जी सर, मैं कह रहा हूँ कि थीसिस का थीसिस का ये है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हमारे सीजी में सर उसमें थीसिस और आउटलाइन का मतलब नहीं होता। इसमें सिर्फ आपने जो ना ऐसे को मतलब थोड़ा बहुत समझना होता है, और उसकी सिर्फ जो ना बॉडी पैराग्राफ बनाने होते हैं आपने। सर मैं एक चीज बताऊं आपको, ये थीसिस स्टेटमेंट की या जी जी इंट्रोडक्शन की फ्रेजेस आप नहीं लिखते। किसी भी ऐसे का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी सारी के सारी फॉर्मुलेशन, उसकी वैलिडेशन जो होती है ना, इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए थीसिस जी जी स्टेटमेंट का लिखना जरूरी नहीं होता। आपका जो फर्स्ट पैसेज होता है ना, वो बेसिकली आपने उसको कैसे देना है, वो आपने उसको अपनी थीसिस स्टेटमेंट ही कंसीडर करना है, और उसी पैरामीटर के ऊपर आपने लिखना है। जी सैफुल्लाह साहब आप बताइए, आपके नजदीक थीसिस स्टेटमेंट क्या है सर, या आपका एक्सपोजिटरी पैसेज क्या होगा? इसको थीसिस स्टेटमेंट कह लें या एक्सपोजिटरी पैसेज कह लें, वो क्या होगा? वो क्या चीज होती है? सर इसका मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि बॉडी पैराग्राफ ही है, और इसमें जो कुछ मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं सर। जी बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे सर। जी शान असलम साहब, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट सर? सॉरी सर, मैं तो वो प्रीवियस ही मैं समझ रहा हूँ इन कंटिन्यूएशन ऑफ और प्रीवियस कन्वर्सेशन उसी के यानी उसी तसलसल में सर आप पूछ रहे हैं मुझसे। जी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट हमारी होती है, ये थीसिस जी सर। स्टेटमेंट या उसका एक्सपोजिटरी पैसेज जो होती है, वो क्या चीज है? सॉरी सर, इस बारे में मुझे नहीं ओके। आइडिया सर। जी एडवोकेट मोहम्मद इशफाक साहब, इशफाक साहब मुझे सुन सकते हैं? हेलो। बेटा आप लोग मुझे आंसर नहीं करेंगे तो मैं आपको कैसे क्वेश्चन करूंगा, कैसे क्वेश्चन होगा? अच्छा मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, किसी भी ऐसे का, सुनो बेटे मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, किसी भी ऐसे का जो एक्सपोजिटरी पैसेज होता है ना, एक्सपोजिटरी लाइन जो होती है, वो बेसिकली क्या है, वो क्या होती है? अच्छा मैं इसका आपको यूं एग्जांपल देता हूं। अक्सर बेटे आपने देखा है, आप सुनिएगा ऐसे की समझ आपको यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि ऐसे के ऊपर तो हमने बात करनी है अभी ना। मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे से स्टार्टर से पता चल जाएगा। बेटे अक्सर आपने मूवीज ड्रामास में देखा है, या किसी की बिजनेस मीटिंग आप देख रहे होते हैं, अक्सर होता क्या है, एक बिजनेसमैन एक इंजीनियर को कहता है कि आ मुझे ना, मैंने एक पार्क बनानी है, प्लाजा बनाना है। पार्क कह लें या प्लाजा कह लें, पार्क का वर्ड भी यूज होता है आजकल, पार्क। ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने एक बिजनेस पार्क बनानी है, या मैंने बिजनेस प्लाजा बनानी है। इज इट क्लियर? नासा साहब समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। इस पे वो दो चीजें डिमांड कर सकता है। एक तो कहता है कि मुझे इसकी मैप चाहिए, या वो कहता है कि मुझे इस पे क्या चाहिए, मुझे इसकी
मिनिएचर चाहिए। क्या चाहिए? मैप और मिनिएचर। अच्छा बेटे, अब मैं आप इन दोनों वर्ड की डिफरेंस बता दूं कि बेसिकली आपकी मैप और मिनिएचर की डिफरेंस क्या होती है। जी सैफुल्ला साहब बता सकते हैं आपके मैप और मिनिएचर में क्या डिफरेंस है? जी सर, कोई आइडिया नहीं है। मैप का तो यही होता है कि नक्शा वगैरह, और मिनिएचर का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जान। जी जी। शान साहब आप जानते हैं रिस्पेक्टेड? जी शान साहब। अच्छा मैं बताता हूं। बेटे मिनिएचर जो होती है ना, ये बेसिकली एक पेपर के ऊपर ड्राइंग होती है। नासर साहब समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। और मिनिएचर जो होती है ना, और वो पेपर के ऊपर एक ड्राइंग बनाता है, नक्शा बनाता है, ठीक है। और वो कहता है कि ये जी आपके जो बिजनेस पार्क है, आपकी जो बिजनेस प्लाजा है, ये उसका नक्शा है साहब। वो कहते हैं नो, मुझे नक्शा नहीं चाहिए, मुझे इसकी मिनिएचर चाहिए। मिनिएचर क्या होता है बेटे? आप देखते हैं ना, अक्सर आपने देखा ना, आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी है ना, पुलिस के वो जो वीगो भी आपने देखी हैं, आपने स्पोर्ट्स कार भी देखी हैं, देखे हैं ना बेटे आप लोगों ने? देखे हैं ना? यस। आपने यस सर। जनाब वो ट्रक्स भी देखी हैं, आपने बसेस भी देखी हैं, आपने वैन्स भी देखी हैं, रोड्स के ऊपर देखी हैं आपने, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। या भाई मुझे यस नो आंसर करते जाइए डियर। जी सर। अब आप वहां से रोड से आप एक टॉय शॉप पे चले जाते हैं, चले गए। यस। जी सर। वहां पे टॉय शॉप पे आपको क्या नजर आता है? आपको वही जैसी बसेस, कार्स, वैन्स, ट्रक्स रोड्स पे चल रहे होते हैं, वैसे आपको टॉय शॉप पे ना वो कुछ चीजें डिस्प्ले में नजर आती हैं। ये तो बिल्कुल कार वैसी है जैसे मैंने रोड पे देखी थी, ये तो वैन बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने रोड पे देखी थी, ये तो ट्रक वैसी है जैसे मैंने रोड पे देखी थी। वो जो टॉय शॉप में पड़ी हुई है ना, वो उस बस की, वो उस कार की, वो उस वैन की क्या है, वो मिनिएचर है। आप समझ आ गई? जी यस सर, सर। डिमी भी कह सकते हैं, इसकी डमी होती है। डमी की वर्ड जिसको बोलते हैं ना, डमी, बिल्कुल डमी का जी वर्ड जी। यूज करते हैं आप, उसे मिनिएचर कहते हैं। ठीक हो गया बेटे? जी यस सर। शान साहब समझ आ रही है मेरी बात की? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, आ रही आपने एक ट्रक रोड पे देखी, एक आपने टॉय शॉप पे देखी ट्रक वाली, और जो शॉप पे पड़ी हुई है, बहुत सिमिलरिटी है उसकी। इसी तरह आपने देखा है कि एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून क्या कहता है उसको? एक बिजनेस टाइकून कहता है कि मुझे मैप नहीं चाहिए, मुझे मेरी बिजनेस पार्क की मिनिएचर है। चाहिए। वो क्या करता है, इंजीनियर टाइम लेता है, वो उसकी मिनिएचर तैयार करके ना, वो बुलवा लेता है उसको, बिजनेसमैन को, कि सर प्लीज द मिनिएचर इज रेडी। वो आता है, उसने एक बड़ी सी टेबल के ऊपर एक छोटी सी इमारत रखी होती है, जैसे टॉय शॉप पे बिल्कुल वैसी ही गाड़ी पड़ी होती है जैसी आपने रोड पे देखी, वैसी ही वैन पड़ी होती जैसी आपने रोड पे देखी, वैसी ही बस पड़ी होती जैसी आपने रोड पे देखी। बेटा समझ रहे मेरी बात को? जी सर, यस सर। इसकी एग्जांपल एक और दे दूं सर, अगर जी जी आपकी इजाजत हो। जी जी जी। जी, जो सेंटोरस मॉल है ना इस्लामाबाद में, तो वहां पे भी अंदर उन्होंने एक इसी तरह का, मतलब छोटा सा, बिल्कुल सेम ऐसी प्लाजा बनाया हुआ है जैसा वो उसका स्ट्रक्चर है ना, सेंटोरस मॉल का तीन। हाँ, तो वो जो ये भी आई। सेंटोरस मॉल के अंदर जो छोटा सा बना पड़ा है ना, वो उसकी मिनिएचर है सेंटोरस की। जी आप पहुंच गए बेटा जो मैं बताना चाह रहा हूं, समझ रहे मेरी बात को? यस जी सर। इज ए क्लियर? वो मिनिएचर उसकी, यस। वो मिनिएचर है, ठीक है। बेटे ये जो आपके जो कंपोनेंट्स है ना, देखो मेरे बेटे, ये 5 कंपोनेंट्स आपकी मैं बताता हूं। आपकी जो, इसको आप थीसिस स्टेटमेंट कह लें, या आप इसको एक्स
एक्सपोजिटरी पैसेज कह लें, एक ही बात है। थीसिस स्टेटमेंट और एक्सपोजिटरी पैसेज, यानी आप ऐसे देखो, आप सिंगल डी पे ऐसे पे आ जाए, आप 2D पे आ जाए, आप 3D पे आ जाए, 4D पे आ जाए, सर वो तो बातें हमने कल करनी है। ये जो थीसिस स्टेटमेंट होती है ना सर, बेसिकली क्या है, ये आपके ऐसे की मिनिएचर होती है। यानी आप देखें, उस इंजीनियर ने क्या किया, वो नक्शा दिखा दिया, उसने बताया सर ये हमारी जो आपके प्लाजा में, ये इसकी एंट्रेंस है सर, ये इसकी पार्किंग इधर होगी सर, इसके जो फ्रंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिस इधर होंगे, इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस वो होगा, और सर जो सी साहब की जो ऑफिस होगा वो इसकी फर्स्ट फ्लोर पे होगा, वहां पर फलां चीज फलां पे होगी, फलां चीज फलां पे होगी, और ये सर इसकी एग्जिट है, इसकी ओपन एग्जिट है, ये सर इसकी इमरजेंसी एग्जिट है। बेटा बातें समझ में आ रही है नासर साहब? यस सर, आ रही है समझ। सैफुल्ला साहब जी आ रही है सर। मेरी बातें समझ में? बिल्कुल सर। अच्छा, अब वो कहता है दैट्स ओके फाइन, वो उसको गो एट देता है कि बिल्कुल ठीक आपने बनाया, बिल्कुल इसी के ऊपर मेरी क्या कर दो, मेरा प्लाजा खड़ा कर दो। इज इट क्लियर? उनका एग्रीमेंट हो गया? यस। हो गया सर यस सर। एग्रीमेंट? यस सर। क्या उसके बाद जो इंजीनियर है, क्या उस मिनिएचर में वो कोई चेंज ला सकता है? नो सर। नहीं सर। सैफुल्ला साहब कोई चेंज आ सकती है उसमें? नहीं सर, उसके बाद तो नहीं आ सकती ना। नहीं आ सकती। इज इट क्लियर यस। बेटे? यस। इसी तरह जो आपका एक्सपोजिटरी पैसेज होता है ना, जो पहला पैसेज होता है किसी भी ऐसे का, किसी भी ऐसे का वो पहला पैसेज, वो आपका बेशक 15 वर्ड्स पे है, वो आपका बेशक वो 30 वर्ड पे है, जितने भी वर्ड्स पे वो है, इट डजेंट मैटर। वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका ऐसे होता है, मिनिएचर है आपके ऐसे की, वो क्या है आपकी मिनिएचर है। मिनिएचर है। इज इट क्लियर? यस सर। आप जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मोबाइल के बारे में, मोबाइल के एक पोर्टेबल डिवाइस है, ऐसे ही है ना? जी सर। इसने वर्ड को ग्लोबलाइज कर दिया, ऐसे ही। जी। बिल्कुल। नाउ द वर्ड इज एट अ क्लिक अवे, नाउ द वर्ड इज एट अ यस क्लिक सर। अवे, ऐसे ही। यस सर। इट हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स एज वेल एज नेगेटिव नेगेटिव। अप्रोच। ठीक हो गया सर? यस सर। बट इट्स केयरफुल यूज कैन ब्रिंग वेरी प्रोडक्टिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ। ठीक हो गया सर? यस सर। इसको यस सर। बताओ मैंने सैफुल्ला क्या बताया है, आसान सर लफ्जों में इसमें बताओ यही मैंने क्या बताया। बताया। हाँ जी। जी सर, आपने बताया कि मोबाइल एक ऐसी मतलब चीज है और जिसके पोर्टेबल बहुत सारे डिवाइस है। बेनिफिट। जी, पोर्टेबल डिवाइस है। हम्म। और इससे काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं और इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम्म। जी। जी। अब मैंने आपको क्या दे दिया है, मैंने आपको ऐसे की मिनिएचर दे दी है। पहले मैंने क्या दिया आपको, तारफ दिया है। सबसे पहले मैंने आपको ऐसे का तारफ दिया कि मोबाइल फोन इज अ पोर्टेबल डिवाइस, ऐसे ही है ना? जी सर। इट हैज इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइफ, इसने हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। क्लियर? ऐसे ही है। फिर यस हमने सर। क्या बताया, यस नाउ सर। द वर्ड इज अ क्लिक अवे फ्रॉम अस, अब दुनिया हमारी एक क्लिक के फासले पे पड़ी हुई है। इट हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है? इट्स पॉजिटिव यूज कैन ब्रिंग वेरी पॉजिटिव, its positive use can bring revolution in our life, can
मेक कैन ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन आवर लाइफ। ऐसा ही है। मैंने बताया कि मोबाइल एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसने हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब एक क्लिक के फासले पे दुनिया है। इसके नेगेटिव पहलू भी हैं, इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं। इसका मस्बत इस्तेमाल हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकता है। यही है बात। ये पूरा ऐसे तो मैंने बता दिया आपको नासर साहब। यस सर। ये है इसकी थीसिस स्टेटमेंट, एक्सपोजिटरी पैसेज। अब जो यानी कुछ कि आपने खुलासा भी हो सकता है ना जी। सर, ये खुलासा भी हो सकता है ना ऐसे हाँ का जी, सर। खुलासा है ना उस ऐसे का, चंद लफ्जों में। जी जी बिल्कुल। अब आपने जो ऐसे लिखना है ना, अब वो कहते हैं लिमिटेशंस आर ब्लेसिंग्स। लिमिटेशंस आर ब्लेसिंग्स। हमने अपने ऐसे को लिमिटेशन दे दी है कि हमने सबसे पहले उस डिवाइस का इंट्रोडक्शन करवाना है, फिर हमने उसका पॉजिटिव एलिमेंट देना है, फिर हमने उसकी अफादियत बयान करनी है, उसके स्पोर्टिंग आर्गूमेंट्स देने। तो हमने कहा ये बड़ी प्रोडक्टिव है। फिर हमने उसके पॉजिटिव एलिमेंट के साथ नेगेटिव एलिमेंट भी देने। फिर हमने क्या करना, उसकी कंक्लूजन देनी है कि इन शॉर्ट इट्स पॉजिटिव यूज कैन चेंज आवर लाइफ पॉजिटिवली। इज इट क्लियर? बात की समझ आई? यस अब सर। पूरे पूरे का पूरा ऐसे आपने बेटा किस पे लिखना है, उसी थीसिस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए ना आपने पूरे का पूरा ऐसे ड्रा करना है। अब आपने उसके इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में होना चाहिए? आपका इंट्रोडक्शन में जो वो उसका हमें अफादियत बताता है, क्लियर, उसके आर्ग्यूमेंट्स देता है। उसके बाद हमने क्या लेना है, उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स लेने, उसके पॉजिटिव एलिमेंट्स लेने, उसके नेगेटिव एलिमेंट्स लेने, और उसके बाद हमने उसकी कंक्लूजन देनी है। एक चीज ज़हन में रखिएगा बेटा, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने अपने एक्सपोजिटरी पैसेज में या अपने थीसिस स्टेटमेंट में जो सीक्वेंस आपने आर्गुमेंट्स की दी हुई है ना, आप अपने ऐसे में किसी सूरत भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह आपने मुझसे एग्री किया है कि इंजीनियर ने जो मिनिएचर रिकमेंड करवा ली, अब उस मिनिएचर में वो चेंज नहीं कर सकता। बेसिकली जो इसकी एक्सपोजिटरी पैसेज जो होती है, इसका जो थीसिस स्टेटमेंट होता है, वो बेसिकली ऐसे की क्या होती है, वो उसकी मिनिएचर होती है। अच्छा आप बताइए सैफुल्ला साहब, क्या मेरी बात आप तक आसानी से पहुंच गई? जी नासिर साहब, यस सर। आपको क्या समझ आई, मैंने क्या समझाया? सर इसमें आपने मैं ये समझाया है कि जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है वो भी मतलब किसी आपके ऐसे का स्ट्रक्चर होता है जो आपने एक दफा उसमें ड्रा कर दिया, फिर आप उसको चीजें चेंज नहीं कर सकते। आप जिन चीजों को पहले लिखेंगे फिर आप अपने ऐसे में उन्हीं चीजों को पहले लेके चलेंगे, और जो बाद में मतलब लिखेंगे उनको फिर बाद में लेके चलेंगे। ये नहीं है कि मतलब बाद वाली चीजें पहले लिख दें और जो है ना पहले वाली चीजें वो बाद में लेके आ जाएं। एक और बात सुनिएगा बेटा, उसमें आप दैट्स चेंज वेरी नहीं ला इंपॉर्टेंट। सकते। सर एक और बात सुनिए। इंजीनियर ने प्लाजा बनाना शुरू कर दिया। अब वो जो प्लाजा बनाएगा, तो उस प्लाजे में क्या क्या यूज होना आपको पता है? उसका जी स्ट्रक्चर। सर। सबसे पहले क्या आएगा उसका? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आएगा। फिर वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, डिफरेंट टूल्स यूज वो करेगा, ताकि वो जो अपनी एक रिकमेंडेड बिल्डिंग जो है, रिकमेंडेड एडिफाइस जो है, वो क्या करेगा, वो उसको बिल्डअप कर सके, उसको खड़ा कर सके। बेटा ऐसे लिखना, सिर्फ ये कह देना कि मैंने ऐसे की तैयारी करनी, मेरा ऐसे समझा देना, आपका ऐसे समझ लेना, उसको रिप्रोड्यूस करना, उसको क्रिएट करने तक नहीं है। उस ऐसे की सेहत का ख्याल भी हमने रखना है, उसकी एक्यूरेसी को भी हमने अश्योर करना है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हमने अश्योर करना है। अगरचे कि हम उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे जो होता है उसमें पंक्चुएशन का ख्याल भी रखना है, उसमें अपने वर्ब का ख्याल भी रखना है, उसमें अपने आर्टिकल का ख्याल भी रखना है, आपने उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल भी रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सैफुल्ला साहब? जी सर बिल्कुल आ रही है सर, बहुत अच्छे से। समझ आ गई मेरी बातें? तो आज हम अपनी बात को यस यहीं पे सर। क्लोज करते हैं। कल का हमारा जो लेक्चर होगा, हम उसको मजीद इसको आगे लेके जाएंगे। हम इसके एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो मैंने आपको चीजें बताई है ना, ऐसे के जितने भी एलिमेंट्स है,
हर एलिमेंट के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। और एक चीज बेटा, मेरा लेक्चर जो होता है ये डिस्कशन बेस्ड होता है। इस पे एक एक चीज सबसे पहले मैं आपको लिखना सिखाऊंगा किसी भी टॉपिक टॉपिक पे। मैं उसकी आपको थीसिस, एक्सपोजिटरी पैसेज, उसकी आउटलाइन, उसकी इंट्रोडक्शन, अब उसके बाद बेटा मैं उसकी जो आपको बॉडी जो होती है, उसकी जो कंक्लूजन जो होती है, वो एक एक चीज मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। यानी मैं आई विल नॉट गिव यू द फिश, आई विल मेक यू द फिशर मैन। मैं आपको फिश पकड़ कर नहीं दूंगा, मैं आपको फिश पकड़ना सिखाऊंगा। यानी मैं आपको ऐसे क्रिएट करना सिखाऊंगा कि एक ऐसे कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर उस स्केलेटन स्ट्रक्चर के ऊपर जो मर्जी टॉपिक आ जाए, अगर आपका स्पोर्टिंग नॉलेज है उसके बारे में, आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में, तो आप आसानी से उसको रिक्रिएट कर लोगे। जी एडवोकेट नाचा साहब, व्हाट्स योर फीडबैक अबाउट टुडेज लेक्चर साहब, प्लीज विद इन अ सिंगल सेंटेंस। कुछ समझ आई बातें? सर बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा। यस सर। जी सैफुल्ला साहब। जी सर, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। लेकिन सर ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछना था कि क्या हम जो एआई है या मतलब आपकी चैट जीपीटी है, तो वहां से भी ऐसे का मटेरियल ले सकते हैं? और बाकी इसको क्या मतलब एक क्रैमिंग करना होता है कि? नहीं सर, क्रैमिंग नहीं है सर। अगर आप रन आउट हो जाए तो रिज्वाइन करना सर आपने। अगर आपने बेटा आप रन आउट हो जाए ना, तो हमारा ये 1 मिनट रह गया है, इसके बाद ये हमारा लेक्चर डाउन में जाएगा। आपने दोबारा ज्वाइन करना है मुझे। जी गो ऑन सैफुल्ला साहब जी। ओके सर। बोलते जाइए सर। अब मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूं। जी सर, यही कहना है कि एक तो ये है कि इसका मतलब तरीका क्या है। मुझे तो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो यही कि इसको तैयार कैसे करना है हमें। सर मुझे मैंने आपको तैयार, ये मैंने अभी आपने ये जो बात मैंने समझाई आपको, यहां तक समझ में आ गई है? जी बिल्कुल आ गई, और इससे काफी सारे आइडियाज क्लियर हुए हैं कि ऐसे को क्लियर करना है, कैसे करना है, और इसको आगे कैसे लेके जाना है। आपने ये बताया ना कि एक्सप्लेटरी से जो पैसेज होगा या थीसिस स्टेटमेंट, ये खुलासा होगा, और उसी की तरतीब से हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे यही पूरा चीज जो मैंने है। आपको सिखानी।